अच्छा, कल के लेक्चर में आपको ये मैं पढ़ा रही थी, ठीक है। बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी आपको क्योंकि मैं माइक यूज़ नहीं कर रही, माइक में चार्ज नहीं था, सो आपने वो सब इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये मैं कल के लेक्चर में आपको पढ़ा रही थी, जो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था और मेरे पास टाइम अप हो गया था, दैट्स वाई मैं कंप्लीट नहीं कर सकी। और मुझे जो गलती नज़र आई, देखो रेफरेंस हमारे पास ये था, हम ये मैसेज बना रहे थे और 2 बटन्स और ये सब कुछ बनाना था। अब ये मेरे पास नोट पैड पर पड़ा हुआ है, मेरे से गलती ही हुई क्योंकि आपको भी नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे मुझे ना टेक्स्ट एरिया नहीं नज़र आ रहा, तो उसको करने के लिए मैंने यहाँ स्पेलिंग्स मिस्टेक कर दी थी टेक्स्ट के, ठीक है। टेक्स्ट एरिया Ctrl+S से करेंगे इसको सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी कि अब आपके पास इसका टेक्स्ट एरिया आपको नज़र आ रहा है। यार मैं बैकग्राउंड वॉइस के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से मैं आऊँगी। अब मैंने क्या करना है कि आप अगर रेफरेंस देखें ना, तो इसमें बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है और ये बॉक्स थोड़ा सा रेक्टेंगल में है, तो हमने इसको सेट करना है। सेट करने के लिए हम यहाँ ओपनिंग टैग में आएंगे और हमने यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स देने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रोज़ देती हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैं कहती हूँ 5 रोज़ हों यहाँ पे, और कॉल्स दूंगी इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 5 ही। Ctrl+S से करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो अब ये बॉक्स आपको बड़ा नज़र आ रहा है। उसके बाद हम रेफरेंस चेक करें तो आपके पास ये ब्लैक कलर का एक बॉर्डर टाइप है यहाँ पे। तो ब्लैक कलर का बॉर्डर इधर सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नोटपैड पे आएंगे, यहाँ H1 के बाद आपने इंटर प्रेस करना है। आप एक टैग लिखेंगे फील्ड सेट का, FIELD फील्ड SET सेट, इसको आप कर देंगे क्लोज। और यहाँ जो हमारे बटन्स थे, बटन्स मैंने नहीं लगाए, उसके ऊपर ही उसके नीचे जाके आप लिख देंगे FIELD फील्ड SET सेट, इसको आप कर देंगे क्लोज। Ctrl+S से इसको करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आएंगे। अब जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आपको एक ब्लैक कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब रेफरेंस को हम देखें तो हमारी बहुत सी चीज़ें रेफरेंस की तरह ही आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी और इधर भी। जस्ट यहाँ पे हमारे पास 2 बटन्स हैं, रीसेट और सबमिट का, तो इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। बटन्स हमारे इस ब्लैक बॉर्डर के नीचे है, तो हम फील्ड सेट को इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा सारा इंटर दे दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे हम लोग एक इनपुट का टैग लगाएंगे, और मैंने बताया था कि जो इनपुट है वो एक एम्प्टी टैग है, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इनपुट के अंदर आप आके टाइप देंगे इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे आप लिख देंगे रीसेट SET सेट, ठीक है। Ctrl+S से करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आएंगे, जैसे हम इसे करेंगे रिफ़्रेश तो आपको रीसेट का बटन यहाँ पे नज़र आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और मैं बटन यहाँ पे क्रिएट कर दूँगी, ठीक है। इसी को कर दूँगी Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, और रीसेट की जगह मैं इसको क्या लिख दूँगी, सबमिट, SUBMIT सबमिट। Ctrl+S से करूँगी सेव। बेसिकली मैं बटन्स बना रही हूँ। ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करूँगी तो अब आपको सबमिट का बटन भी नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो इन दोनों के दरमियान में गैप बहुत ज़्यादा कम है। मैं चाहती हूँ कि गैप ज़्यादा आ जाए, तो गैप ज़्यादा आने के लिए क्या करूँगी, एक कमांड लिखते हैं हम यहाँ पे, एंड NBSP, ये बेसिकली स्पेस क्रिएट करता है। आपको जितनी भी स्पेसेस चाहिए आप उतनी यहाँ पे ले के आ सकते हैं। इसको Ctrl+S से करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आके अब आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए, जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगी आपको अब थोड़ी स्पेस नज़र आ गई, बट आई वांट मोर स्पेस, तो यहाँ पे आके मैं इसी को बहुत बार कॉपी पेस्ट करूँगी। Ctrl+S से करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आके मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगी तो अब आपको यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नज़र आ रही है। अब जो हमारा टेबल बना है वो सेम एज इन द रेफरेंस आउटपुट हमारे पास बन चुका है, ठीक है। तो बाद में हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हम इनमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे जिससे ये क्लिकेबल हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अब जो मैं करवा रही थी आपको ऊपर से जितना मैं करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।